अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटोर जानशेर खान और आज मैं आपके लिए प्रीमियर की एक और क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक कोड टूल जिसका नाम है रेजर टूल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ वीडियो क्लिप्स है। सो यहाँ हम एक नया टूल सीखेंगे और आज हम जिस टूल को सीखेंगे उसका नाम है रेजर टूल और इसका शॉर्टकट है सी। हम कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करेंगे सो हमारा टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप टूल को सेलेक्ट करके भी क्लिक कर सकते हैं। और रेजर टूल हमारा क्या काम करता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स है और हमें उसमें से कुछ पार्ट रिमूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमारी जो टाइम लाइन है ये यहाँ पे है, ठीक है। सो हमें यहाँ तक की टाइम लाइन चाहिए और इसके आगे का जो ये एरिया है ये एरिया हमें रिमूव करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजर टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ला के जस्ट वन टाइम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए टाइमलाइन का होना ज़रूरी नहीं है। आप टाइमलाइन को यहाँ पीछे भी कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से आपको ब्रेक करना हो सो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक करना है सो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। सो आप किसी भी जगह पर क्लिक कर सकते हैं। सो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ जैसे ही क्लिक किया सो आप देखिए जो हमारा पार्ट था यहाँ जो क्लिप था हमारा वो ब्रेक हो चुका है। ये आपका जो क्लिप है वो है और ये वो जो पोर्शन है जो हमने काटा है, ठीक है। सो अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे और उसे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, डिलीट करने के बाद अब ये हमारे पास बीच में ब्लैंक स्पेस है और आगे हमारे पास काफ़ी वीडियोस है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा वीडियोस हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो। तो आप क्या सबको सेलेक्ट करके इस तरह मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको ड्रैग करके ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास। मैं ऐसे अंडू कर रहा हूँ और वन टाइम और अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि दोबारा से मैंने अंडू किया और अंडू करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ अपनी सिलेक्शन ले रहा हूँ। जस्ट मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया, क्लिक जैसे ही किया सो हमारे पास ये पार्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें इस वीडियो को इस जो हमारा पार्ट क्रॉप हुआ है उसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट और डिलीट हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास ये जो पार्ट था वो भी रिमूव हो गया और हमारी आगे वाली जितनी वीडियोस थी वो भी खुद ब खुद एक दूसरे के साथ आपस में ज्वाइंट हो गई। सो हमें मैनुअली जाके एक एक को ज्वाइंट नहीं करना, ठीक। सो अच्छा, अब रेजर टूल का कुछ और काम है वो भी हम देखते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वीडियोस है। फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, ये ऊपर एक टेक्स्ट की लेयर है, ठीक है। मैंने जस्ट इंट्रो टाइप किया हुआ है इस पर। सो ये हमारी टेक्स्ट की लेयर है, ठीक है। अच्छा, इस टेक्स्ट की लेयर को भी हमें सेलेक्ट करना है या यूँ समझे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स है, एक से ज़्यादा लेयर्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसे भी अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर है तो सिंपली हम अपनी टाइमलाइन वहाँ लेके आएंगे जितना हमें पार्ट चाहिए। अगर आप नहीं भी लाते तो कोई इशू नहीं है। हम सिंपल यहाँ से रेजर टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम सिंपल वन टाइम क्लिक नहीं करेंगे, हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे। शिफ्ट का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा जो रेज़र का आइकन है वो एक से ज़्यादा हो गए, 2 रेज़र इस वक्त आपको शो हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट का बटन रिलीज़ करूँ तो आप देखिए आपके पास एक रेज़र का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो 2 हो गए। इसका मतलब है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लिप्स जो है हमारे या ट्रैक्स जो है उसे वो काट के दे सकते हैं हमें। सो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसे डिलीट करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया सो शिफ्ट का बटन प्रेस करने से क्या हुआ कि हमारे मल्टीपल ट्रैक्स सेलेक्ट होके यहाँ से कट चुके हैं। सो अब हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट का बटन करेंगे। अगर डिलीट का बटन हम प्रेस करेंगे तो सिंपली वही ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हम शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ताकि आगे के जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं वो भी खुद ब खुद सेलेक्ट अपनी जगह पे ज्वाइंट हो सकें, ठीक है। अब आपने देखा जो हमारी आगे वाली वीडियो थी वो भी इसके साथ आके ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वीडियो क्लिप है और आप कीबोर्ड से या शॉर्टकट से काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं माउस का इस्तेमाल ना करूं, तो सिंपली आप अपनी वो टाइमलाइन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है फिर आके अपनी टाइमलाइन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक अपनी टाइमलाइन सेलेक्ट कर ली है। टाइमलाइन सेलेक्ट करने के बाद माउस से आपने कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल की का बटन प्रेस करना है। जस्ट कंट्रोल की जैसे ही मैंने प्रेस किया सो हमारी जो
फर्स्ट वीडियो थी वो क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। उसका पार्ट अब ये देखिए हम सेलेक्ट करके इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए मल्टीपल ट्रैक करने हैं बगैर माउस के, जस्ट कीबोर्ड से, तो उसके लिए एक और शॉर्टकट है हमारे पास, उससे हमारा काम बहुत तेज़ी से होगा। वो है कंट्रोल शिफ्ट के। कंट्रोल शिफ्ट के जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, सो जितने भी मल्टीपल ट्रैक्स होंगे वो सब के सब हमारे स्लाइस या रेज़र से कट हो जाएंगे। सो हम फिर इन ट्रैक्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। सो हमारे जो बाकी के आगे के जितने भी वीडियो क्लिप्स होंगे वो खुद ब खुद इसके साथ आके ज्वाइन हो जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।